15 अगस्त साल में 2 बार आती है, लेकिन हर बार नए झंडे आते हैं, पुराने झंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। एकता का प्रतीक देता हूँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतरा है वो इंसान बुरा है। मैं बोल देता, मैं कहा साहब आज मेरी 26 जनवरी है, 15 इनाम दो, है ना। तो इनाम के तौर पे वो क्या करते हैं, मेरे गले में पट्टे डाल देते हैं। अगर कहीं एक झंडा किसी को रोड पे मिल जाए तो सारी मीडिया उस झंडे को दिखाएगी, आज झंडे का अपमान हो रहा है। अरे भैया वो तुम्हें एक ब्रेकिंग हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं आरब सिंह। कल गणतंत्र दिवस है और उस गणतंत्र दिवस पर हम आपको उससे पहले आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि राजा हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। आपने फिल्म देखी होगी राजा हिंदुस्तानी। उस राजा हिंदुस्तानी की कहानी एक अलग कहानी थी, लेकिन इस राजू की राजा हिंदुस्तानी बनने की कहानी एक अलग कहानी है। उस कहानी के जो किरदार हैं हम उनसे मिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू उर्फ राजा हिंदुस्तानी है सर जी। हमने आपकी गाड़ी पर लिखा हुआ देखा राजा हिंदुस्तानी, और ये जो आपने गाड़ी को पूरे तिरंगे के रूप में जो है मॉडिफाइड करवा रखा है, इसके पीछे के राज क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है आखिर? वजह ये सर बताऊं तो बहुत कुछ है और नहीं बताऊं तो कुछ भी नहीं है। अगर समझने वाला हो तो बहुत कुछ है, अगर नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है। मेरा पहला मकसद ये था कि जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आती है, सिर्फ तिरंगा झंडा साल में 2 बार नजर आता है, बीच में कहाँ गायब हो जाता है। तो मेरी किस इच्छा थी कि तिरंगा झंडा एनी टाइम 365 दिन, चाहे मैं अपने छोटे काम के साथ रखूं चाहे अपने कमरे पे रखूं, एनी टाइम 365 दिन मेरा झंडा रोड पे घूमना चाहिए। और दूसरी बात ये है, किसी को बुरा भी लगेगा, 26 जनवरी 15 अगस्त साल में 2 बार आती है, लेकिन हर बार नए झंडे आते हैं, पुराने झंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। एक बहुत तो बड़ी बात देखिए, राजा हिंदुस्तानी ने बहुत बड़ी बात कही है। ये एक हकीकत बयां करती है कि हर साल नए झंडे आते हैं और अलग अलग तरीके से जो है झंडे पूरे देश में बांटे जाते हैं, पूरे देश में लगाए जाते हैं। आखिरकार वो पुराने झंडे कहाँ जाते हैं, कहाँ फेंक दिए जाते हैं जी। और दूसरी बात ये है, अगर कहीं एक झंडा किसी को रोड पे मिल जाए तो सारी मीडिया उस झंडे को दिखाएगी, आज झंडे का अपमान हो रहा है। अरे भैया वो तुम्हें एक झंडा नजर आ गया, लेकिन जो साल में करोड़ों झंडे छपते हैं वो झंडे कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, उसका हिसाब मीडिया मांगे ना जी है। और दूसरी बात, मैं तो अपने शुरू से इसको जीवन साथी तिरंगा को मना लिया। मैं पूरा 23 साल से सफर तय कर रहा हूँ, और जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त होती है, अब मेरा त्योहार आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है। मैं 10 दिन से काम नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर एक एक मिनट गिन रहा हूँ, दिन गिन रहा हूँ, कब 26 जनवरी आ रही, कब 15 अगस्त आ रही है। मैं बराबर और एनी टाइम सुबह 5 बजे तो मैं स्टेशन पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे ये जो बाहर के पैसेंजर आते हैं चाय वाय पीते, इनके साथ अपनी सलामी लेके उसके बाद में जयपुर शहर की रोडों पे निकलता हूँ। और बाकी तो मैं अपने मुंह से क्या बताऊँ, एक ही है हमारी चौधरी जी चाय वाला है, इनके पास तो मैं डेली अपना झंडा लेके आता हूँ, चाय पी के जाता हूँ, डेली आती चाय। तो यहाँ आप बिल्कुल यहीं आसपास? हाँ मैं यही रहता हूँ, अपना बेलपुर काम करता हूँ, सांगंदर के अंदर ही। आप वैसे प्रॉपर कहाँ के? प्रॉपर मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। जोधपुर के रहने वाले हैं। और दूसरी सीख मुझे ये मिली है कि आज नेता मंत्री कोई भी हो, देखो सच बोलना तो सच ही बोलना है। बिल्कुल। अगर इनके पल भर रैलियां होती है, खूब झंडे रोड पे आते हैं, है ना, रैलियां खत्म होते ही वो झंडे वापस ऐसे मसल के रोडों पे आ जाते हैं, और वही झंडे उठा के मैं लाता हूँ और अपने कमरे में धरता हूँ। और जहाँ जरूरत होती है मेरे को, किसी को देना होता है या कहीं सजाना होता है, उन्हीं झंडों से मैं अपना 23 साल का सफर कटा रहा हूँ। वरना आज तक मैं झंडा खरीद के नहीं लाया जी। भाई, मेरी क्या औकात है, मैं झंडा खरीदा तो पूरा भारत है जी। लेकिन मैं उतरे हुए झंडे को उनको सम्मान के तौर पे रखता हूँ। अभी पिछली बार मोदी जी का आन था घर घर तिरंगा, उस समय इन झंडों की कीमत ऐसे हो गई कि लोग ऐसे मर रहे थे कि उनको झंडे नहीं मिल रहे थे। अगर कोई झंडा 50 रुपए का, दुकानदार कहता भैया 200 रुपए लगेंगे, तो भी लोग खरीदना। लेकिन एक उस झंडे की उन लोगों ने कीमत लगाई, लेकिन उनका सम्मान नहीं लगाया। लेकिन वही झंडे बाद में मेरे पास पड़े थे, मैंने धोए, प्रेस किए, अपने मोहल्ले में लगाए, बच्चों को भी बांटे और अपनी रैलियां भी निकाली। सारे झंडे मेरे काम आते हो। देखिए बहुत बड़ी बात कही है। तिरंगा हमारे लिए एक शान है, और एक 2 दिन की देशभक्ति या 1 दिन की देशभक्ति नहीं है। ये देशभक्ति हमारे लिए हमारे जहन में होनी चाहिए, हमारे रूह में होनी चाहिए तिरंगे के प्रति। क्योंकि देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं आप अगर तिरंगा फहरा रहे हैं तो ही देशभक्ति, आप अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो भी देशभक्ति है। लेकिन आप अगर 1 दिन के लिए देशभक्ति दिखा रहे हैं, बाकी दिन तिरंगे को अगर साइड कर रहे हैं, तो आपकी देशभक्ति नहीं है। ये राजा हिंदुस्तानी ने बिल्कुल सही बात कही है। आप तिरंगा फहराने के बाद में उस तिरंगे की बाद में अहमियत नहीं समझते हैं। कई लोग जो है सड़कों पर फेंक देते हैं, और वही तिरंगे जो है राजा हिंदुस्तानी उठा करके उनको तहे दिल से
और प्रेस करके यानी अच्छी तरीके से रखते हैं। और दूसरी बात ये है, लोग मुझे पागल समझते हैं, मतलब मैं पागल लगता हूँ लोगों को। एनी टाइम मैं तिरंगा के साथ रहता हूँ, पागल लगता हूँ। बोले क्या तूने क्या कर रखा है ताम तुमड़ा, तो लोग ना ताम लो, लेकिन मेरे लिए तो मेरा रथ है ही है जी कि वो शुरू से एक जयपुर से रोड पर आया, जब मैं साइकिल पे बेलपुरी बेचता तब मैं तिरंगा लेकर घूमता था। लेकिन मेरा जुनून कहाँ से बढ़ा, जब मैं तिरंगा लेकर निकलता था। अगर रोड पे 100 आदमी निकल रहे, अगर एक आदमी भी ऐसे करता तो मेरा सीना चौड़ा होता कि चलो यार 100 नहीं समझे, एक तो यार कम से कम इसने मेरे तिरंगे को सलामी दी। और इस तिरंगा के सफर में अब तक मैं 20-25 हजार लोगों को तिरंगा सम्मान कर चुका हूँ, पूरा प्रूफ दूँ। और मैंने अपना इसके जरिए एक छोटा सा म्यूजियम भी बना रखा, अभी आपको मैं दिखा दूंगा वहाँ पे। इस तिरंगा सफर के अंदर सीएम ले, विधायक ले, सांसद ले, एमएलए ले, पार्षद ले, अंडल मंडल जितने भी, मतलब कुल मिला के अब तक मैं 25 हजार लोगों को सम्मान कर चुका हूँ और अपने दम पे कर चुका हूँ। और दूसरी बात ये होती है कि सबकी एक भावनाएं होती है, कहते ना मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहे नहीं किसी से। अगर गलती में चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे 25 लाख की गाड़ी में बैठ के आ रहा हूँ, अगर मैं उसको इनाम के तौर पे बोल देता, मैं कहा साहब आज मेरी 26 जनवरी है, 15 इनाम दो, है ना, तो इनाम के तौर पे वो क्या करते हैं, मेरे गले में पट्टे डाल देते हैं। आज मेरे पास इतने पट्टे पहनाए हुए हैं, सापे हैं, अवार्ड आपको दिखाऊंगा, उनसे मैंने अपना पूरा तकिए बना लिए। अरे भैया कम से कम चलो तुम पट्टे दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक बार जानने की कोशिश तो करनी चाहिए ना कि बंदा कौन है। लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था, रोडों पे पागलों तरह अपने सेवा भी दे रहा, सब कर रहा, हर कोई मंत्री मुझे जानता है, लेकिन फर्क इतना कि मेरे काम को देख के नजरअंदाज, छोटे काम को देख के मुझे दरकिनार कर रहा है। लेकिन मैं जान गया के अंदर 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। तो मैं जान राजा कहावत तो सही थी, 100 में 99 बेईमान, एक तू ही ऐसा है महान जो पागलों झंडा लेके घूमता है। और दूसरी बात है कि हमारी एक गुड़िया है, भतीजी है जी आज तो आपको आधा लग रहा, कल जब मेरा गेटअप होएगा पूरी आपको रियल भारत माता मिलेगी। और इस भारत माता थ्रू मैं 25। दूसरी बात हमारे सीएम साहब की आपको बता रहे हैं, फोटो कमरे बताएंगे। ये सीएम साहब पहली बार आए थे, सांगानेर में खड़े हुए थे। मैंने कहा साहब आप उधर चलो, अब जनता को, पब्लिक को, नेता को क्या चाहिए, भीड़ चाहिए। मेरे पास भीड़ थी नहीं, मैं अकेला था, तो गाड़ी जा रही थी, मैंने रोकी, तो पहले तो और भी साथ में थे, बोले साहब मैं फोटो किसको खिंचवानी है, आप तो उतरो। अब वो उतरे, बोले गली में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, अकेला आदमी पूरा काफिला गली में घेर के लेके आ गया। मैंने कमरा खोला, बढ़िया सम्मान किया, सीएम साहब खुश हो गए। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा आप तो हमारी भारत माँ का आशीर्वाद लो, खून पसीने कमाई से बना अच्छा, आपने सीएम साहब का सम्मान किया, किया, सीएम और साहब ने आपका सम्मान अभी किया या नहीं? दूसरी बात, लोग नीचे वाले नहीं पहुंचने दे रहे ना। आज मैंने वहां डेमो दिया, एयरपोर्ट पे सीएम साहब विदेश से आए थे, वहां मैंने शानदार अपनी भारत की सरजमी पे उतरती मैंने भारत माता का सम्मान किया, है ना। तो लोग और भी जलने लगे, बोले अपना आपको नेता समझता। अरे भैया मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ। भाई हमारे राजस्थान के सीएम साहब है, भैया आप बड़े बड़े लोग ही सम्मान कर पाओ कि हमारा अधिकार नहीं सम्मान करने का। वहां भी मैंने किया, फिर भी सीएम साहब का बर्थडे था, तो मैंने कहा भैया आप बड़े बड़े लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आप जो है इन बड़े बड़े लोगों का सम्मान कर रहे हो, लेकिन आप जिस तरीके से देशभक्ति का जज्बा लेके अपने जहन में घूम रहे हैं, अंदर तो खून बोलता है। आप क्यों, आपके प्रति सम्मान होना चाहिए लोगों का, तो लोग आपके प्रति सम्मान या जो नेता मंत्री वगैरह है वो आपका सम्मान कर रहे हैं सम्मान नहीं, वो तो खाली बस हंस देते हैं, आते हाथ धरते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते जाते हैं। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं जान गया कि इन लोगों के प्रति तिरंगा के, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे है, लेकिन जो तिरंगा के प्रति सम्मान होना चाहिए। एक रियल हीरो में भी जयपुर शहर का, आज बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूँ, एक जयपुर शहर समझ लो मैं भी 8वां अजूबा हूँ। बिल्कुल, आज रोड पे चलता हूँ, हर कोई देखता है भीड़ के अंदर मेरे को, है ना, लेकिन वो लोग अंधे क्यों हैं, देख के भी क्यों अंधे हैं। बड़ी बड़ी मीडिया अगर पल पर रैली होगी, उनके पीछे चाहे बड़े बड़े चैनल, में नाम नहीं जानते उतने चैनल है, इतने बड़े बड़े माइक लेके दौड़ेंगे, है ना, और मुझे पीछे अकेला छोड़ेंगे। और जब इनकी रैलियां खत्म हो जाती है, सब गायब हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने टूटी फूटी गाड़ी लेके आता हूँ, लेकिन मुझे सीना चौड़ा होता है कि जा गया हीरो तू ही कहलाया। उनके झंडे किसी ने देखे, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी बात कही है कि असल जो हीरो है उसकी कदर नहीं है समाज को। ये जानना बहुत जरूरी है। जब हमारे देश की जो है फौज है वो देशभक्ति के तौर पर अपना काम कर रही है वहां पर, लेकिन जो सही मायने में देश के अंदर भी हीरो बहुत लोग हैं जो तिरंगे के साथ साथ में अपनी देशभक्ति अपने जहन में लेकर घूम रहे हैं, उनकी कदर जो है लोगों को नहीं है। कल 26 जनवरी है, कल तो मेरा लुक तो अच्छा रहेगा। आप ये कल जो एक दिन की देशभक्ति जो लोग दिखाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ 2-3 घंटे करेंगे, लेकिन मैं सुबह 4 बजे से शाम को 6 बजे तक अपनी 26 जनवरी मनाऊंगा, और जितनी कोशिश होगी अपने तिरंगा का सम्मान, भारत माता के सम्मान में वहां तक पहुंचूंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा जवाहर सर्किल, वहां अपना झंडारोहण होएगा,
उसके बाद वहाँ जितने भी आएंगे सेलिब्रिटी उनके साथ सम्मान होके फिर वहां से मैं निकलूंगा 2-3 जगह। भारत माता की आरती भी है, मेरे पास फोन आया, वो राजा तेरी भारत माता के साथ आरती करनी है, उनके पास आरती। उसके बाद फिर मैं पहुंचूंगा सवाई मानसिंह, वहां जाके अपनी श्रद्धांजलि जो भी है पुष्प पुष्प कर कुरा के फिर वहां से मैं चैनल मार्ग घूमते घूमते अपने सांगानेर बाजार घूमते घूमते या सबसे मिलते मिलते अपने साथ जब तक सूरज अस्त नहीं हो जाएगा तब तक राजा मस्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, आज तक बस एक कोई ये साबित करके बता दे, चाहे नेताजी हो कि राजा ने तिरंगा झंडा भी किसी ने दिला दिया हो या किसी ने 1 लीटर पेट्रोल भी लाया, आज पूरा दावा करता हूँ अगर किसी ने दिलाया हो तो वो आप बता सकता है। अगर बता भी रहा तो ये भी बताए किस समय दिया, मतलब आपकी अभी तक किसी ने कोई किसी ने मदद की। नहीं करी और है जो उसके भी मैंने बेलपुरी बेच के कमाया, छाछ राबड़ी बेच के कमाया, ओनली फॉर अगर मैं 400 कमाता तो 200 अपना किराया इनका, बाकी 200 में जोड़ के रखता हूँ। हर बार मैं प्रोग्राम करता हूँ और धूमधाम से करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। मैं होली दिवाली नहीं मनाता हूँ, लेकिन बस मैं तो एकता का प्रतीक देता हूँ। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतरा है वो इंसान बुरा है। अगर तुम लोग इस तिरंगा को तोड़ने की कोशिश, 3 रंग है, अगर इसमें एक रंग भी फट जाएगा तो फिर हमारा तिरंगा अच्छा लगेगा क्या? तो मैं कहा जियो और जीने दो, हिंदुस्तान हमारा, हम सब एक है, इसी मिट्टी से बने हैं। ये बस जात पात पे हम लोगों को मत मराओ, क्योंकि कल कोई होगा। आज जब हम लोगों के घरों में 4 भाइयों में एकता नहीं, तो तुम बात करो एक होने की। अरे एकता मोहब्बत से बढ़ेगी। ये तेरा मेरा मन तेरे लोग करवा देंगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने झंडे पे दाग लगेगा, क्या होगा? पहले कहते थे भारत सोने की चिड़िया, अब तो मुझे लग रहा है रोने की चिड़िया होगी। आदमी विकास की बात नहीं करेगा। मैं आज सच बोल रहा हूँ, अगर कहीं फालतू की बातें हो ना वहाँ आदमी उठ, लेकिन अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएगा। अगर आज एक पड़ोसी घर के सामने सीवर का खड्डा हो रहा तो पड़ोसी को मजा आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है, जानता है साले का अगले के सामने खड्डा, अपने कौन सा टटी बेरा। जब यार तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होता? अपने हक के लिए पब्लिक लड़ नहीं पाएगी। और ये भी मैं जानता हूँ जो अपने हक के लिए लड़ेगा उसको साइड में ठोक दिया जाएगा, पे चल। लेकिन मेरे को तो रोड पे मरना चाहे, कभी गाड़ी नहीं चाह के मरू, ये मरू, लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक तिरंगा को सीने से लगाए रखूंगा। और लोग कहते हैं यार तू पैसे रोता है, ये तेरे गले में 10,000 की चेन। अरे भैया चेन के मैं बता दूं किस लिए, कोई भाई लोग ऐसे मिल जाते, कोई 150 मुझे देते हैं, तो वो सम्मान का पैसा है, तो मैं खर्चा नहीं करता। उनको जोड़ के मैंने देखो एक तिरंगा का अंगूठी भी बनवाई, ये चेन बनाई, अपना ये बनाया। तो लोग कहते हैं तो पैसों वाला। अरे भैया मेरा सम्मान है, इसको कैसे मैं खर्चा कर दूं? जो खर्चा करता हूँ खून पे कमाई करता हूँ। बाकी कहना तो वो स्टोरी कहानी बहुत लंबी है, और बाकी आपको अपना म्यूजियम भी दिखाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और अगर किसी को मेरी बात ये देशभक्ति के साथ साथ में, देशभक्ति के साथ साथ में जो है अपना खर्चा, अपनी रोजी रोटी जो है भेलपुरी बेच कर चलाते हैं। लोग आज करोड़ों का व्यापार करते हैं लेकिन उनको देश की कोई परवाह नहीं है। सबसे ज्यादा देश की चीजों का उपयोग करते हैं लेकिन उनकी देश की कदर नहीं है। लेकिन ये भाई हमारे राजा हिंदुस्तानी जो है भेलपुरी बेचकर यानी 300-400 रोज कमा करके भी अपना टाइम, अपना समय, अपना कीमती समय जो है देश के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति देते हैं, और फिर भी लोगों को इनकी जो है कदर नहीं है, सम्मान नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग इस तरीके की जो है चीजों को कदर नहीं करते हैं? भाई कदर नहीं कर, चलो उनकी मत करो, लेकिन मेरा मजाक तो मत बनाओ भाई। मेरा तो जैसे मैं चल रहा हूँ, किसी को कोई मैं गलत काम कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक सम्मान में लगाऊं, तो मेरे को देख के हंसो तो मत। अरे भैया मेरा जैसा बन नहीं सकते हो तो कम से कम मेरी हंसी तो मत उड़ाओ। इन राजा हिंदुस्तानी के बारे में कुछ बताएं कि आखिरकार ये सुबह जो आते हैं और उनका क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या ये रहती है कि यहाँ सारा दिन प्रचार करते हैं जी, और मस्ती लेते हैं, आराम से घूमते रहते हैं, जो सरकार का काम पूरा करते हैं जी। इन्होंने जो देशभक्ति की को जलाई है, इनके मुकाबले मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। इनके सुबह से शाम तक यही वेशभूषा रहती है, यही गाड़ी रहती है, और खुद के खर्चे से ही सारा काम चलाते हैं और इसी पे धंधा करते हैं। देखिए राजा हिंदुस्तानी की जो गाड़ी है पूरी जो है तिरंगे के कलर में जो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ गाड़ी पर तिरंगा ही तिरंगा। और जो जहाँ जहाँ ये सम्मानित हुए हैं, जहाँ जहाँ इनको लोगों से इनकी मुलाकात हुई है, अलग अलग जगह से पूरी आप इन्होंने एक जो है एक छोटा म्यूजियम इस पे भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। और साथ में ही इनका एक एल्बम 8 से 9 किलो का एल्बम है इनकी यादों का, जहाँ जहाँ ये सम्मानित हुए, जहाँ जहाँ गए हैं। हम आपको अच्छी तरीके से और भी आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जगह ये जो है सम्मानित हुए, तमाम जगह ये जो मिले हैं, आप इनकी गाड़ी देख सकते हैं। पूरी गाड़ी पर जो है राजा हिंदुस्तानी लिखा हुआ, साथ में तिरंगे से जो है ये गाड़ी पूरी कलरफुल है। देशभक्ति जो है, आप देशभक्ति हर किसी के जहन में होती है, पर वो देशभक्ति जो है
एक समय ही दिखाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपकी वो भी देशभक्ति है। जरूरी नहीं है आपको देशभक्ति दिखाने के लिए पुलिस में जाना पड़े या फौज में जाना पड़े या फिर एयरफोर्स में जाना पड़े आपको या इंडियन आर्मी में जाना पड़े, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो भी आपकी देशभक्ति है। और यही काम बखूबी निभा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी जी, जो भेलपुरी बेचकर तिरंगे के लिए अपने प्रति जो है सम्मान देते हैं, अपने देश के प्रति जो है अपना समय देते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए हम राजा हिंदुस्तानी का आपको म्यूजियम भी दिखाएंगे। इनका एक अपना म्यूजियम भी बना हुआ है। तमाम जो है वहां पर इनकी जो जहां जहां ये सम्मानित हुए हैं वो उन चीजों के बारे में भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम आपको लेके चलते हैं इनके म्यूजियम पर। तो देखिए हम आपको जो है राजा हिंदुस्तानी के म्यूजियम को दिखाने की कोशिश करते हैं। म्यूजियम भले ही छोटा है लेकिन इनका दिल जो है वाकई बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटे से कमरे में जो कि है इन्होंने अपना जो है म्यूजियम बना रखा है। यहाँ तिरंगे के प्रति इनका कितना सम्मान है, भारत माता के प्रति जो है इनका कितना सम्मान है। यहीं इनके जो है बर्तन भी रखे हुए हैं, साथ साथ में इन्होंने अपना एक जो म्यूजियम बना रखा है। आप देख सकते हैं जहां जहां ये सम्मानित हुए हैं, जहां जहां इनको जो है ये गए हैं, जहां जहां इन्होंने तिरंगे का प्रचार किया है, जहां जहां इन्होंने तिरंगे के प्रति देशभक्ति दिखाई है। 23 सालों से लगातार जहां जहां राजा हिंदुस्तानी गए हुए हैं इन्होंने पूरा अपना यहाँ पर जो है एक पोस्टर के रूप में ये लगा रखे हैं। साथ साथ में तिरंगे और भारत माता आप देख सकते हैं, भारत माता को जो है एक म्यूजियम के रूप में जो है यहाँ पर बना रखा है। वाकई जो है राजू की राजा हिंदुस्तानी बनने की कहानी जो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की माँ का इन्होंने फोटो लगा रखा है। आप कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। और यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उनकी भी तस्वीर लगा रखी है और साथ साथ में जो है उनकी माँ की भी तस्वीर लगा रखी है। तमाम जो है जगह जगह जहां पर राजा हिंदुस्तानी जो है इनको जो जहां जहां सम्मानित किया गया है वहां पर भी इन्होंने अपने पोस्टर लगा रखे हैं, वहां के भी इन्होंने अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं। इनका जो छोटा सा म्यूजियम जो है वो वाकई देखने लायक है। वाकई इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो इन्होंने देख रेख कर रखी है वो वाकई बहुत ही लाजवाब है। और सबसे बड़ी चीज जो है राजा हिंदुस्तानी जी की जो है देशभक्ति, वो वाकई सबसे बड़ी चीज है। एल्बम भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो है 5 से 6 किलो की लगभग एल्बम है, जो तो 15 किलो का नीचे रखा 15 किलो की एल्बम बता रहे हैं नीचे रखी हुई है। तमाम जगह जो है ये सम्मानित हुए, तमाम जगह जो है जहां जहां ये गए हैं, जहां जहां मुख्यमंत्रियों विधायकों से इन्हें जो है पहचान मिली है, जहां जहां ये गए हुए हैं, इन्होंने तिरंगे के प्रति जो है वाकई देखने वाली बात है। फौज जरूरी नहीं है कि आप देशभक्ति के लिए फौज में ही भर्ती हो, लेकिन अगर आप सच्चाई से ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो वो भी आपके लिए देशभक्ति है। मैं 2001 की फोटो दिखाता हूँ मेरी, कोई कहता ना फर्जी, जी ये मेरे 2001 की फोटो है। देखिए, साइकिल के ऊपर मैं बेलपुरी बेचता था। देखिए ये सबसे इनकी पुरानी तस्वीर है 2001 की, जहां से इन्होंने जो है साइकिल से शुरुआत करी थी, भेलपुरी बेचते थे, साथ साथ में उसी भेलपुरी के साथ साथ में देशभक्ति की और तिरंगा जो है। ये सब लॉकडाउन में जो मैं पुलिस सेवा करता था जगह जगह, ये सब भी लॉकडाउन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप एक दिन की जो है देशभक्ति ना दिखाएं, उससे बढ़िया है अगर आप देशभक्ति ना दिखाएं तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको देशभक्ति या अपने तिरंगे के प्रति सम्मान करना है तो जहां भी आपको तिरंगा दिखे या जब भी आपको तिरंगा दिखे तो तिरंगे के प्रति अपने जहन में 24 घंटे हमेशा वफादार रहें। जरूरी नहीं है कि आपको देशभक्ति दिखाने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो भी आपके लिए देशभक्ति है।